आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मैट्रिसेस। यहाँ से एचपी टेट और टीजीटी कमीशन में हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स जो कि मैट्रिसेस का क्या है, प्लूरल। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर array of numbers or functions. These numbers or functions are called elements. जो भी आपके numbers और functions रहेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, elements बोलेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं एक, जब भी आपके पास इस तरह से अरेंजमेंट दिया जाएगा तो ये हम क्या बोलेंगे कि ए हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। जो भी 2, 3, 4, 5 क्या है, नंबर्स, और हम इनको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स, जिसमें आपके सारे के सारे क्या आ गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए। अब हम बात करेंगे, जब भी हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो आपकी क्या होगी, रोज, और जब भी हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो आपके क्या आएंगे, कॉलम आएंगे। हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स को आप क्या बोलेंगे, दैट इज रोज। वर्टिकली एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, कॉलम्स। ठीक है जी। तो अगर मैं ए मैट्रिक्स की बात करूं, जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो ये आपकी R1 रो आई, दिस इज योर R2। जब भी हम टॉप टू डाउन मूव करेंगे, दिस इज योर कॉलम 1, दिस इज योर कॉलम 2। तो हॉरिजॉन्टली एलिमेंट आपके रोज बोले जाएंगे। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं आपके पास, 2। अब हम बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहां से टीजीटी कमीशन में हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, ऑर्डर पूछा जाता है आपसे मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने को। तो हम मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज को m के साथ डिनोट किया जाएगा और नंबर ऑफ कॉलम को n के साथ डिनोट किया जाएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, जिसमें आपके एलिमेंट हैं और आपसे पूछा है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। तो आपने क्या करना है, मैट्रिक्स के राइट साइड के बॉटम में आपने क्या लिखना है, उसका ऑर्डर लिखना है, जो कि मैंने आपको बताया m क्रॉस n। m क्या है आपके पास, नंबर ऑफ रोज। तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है आपके पास, दैट इज 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ, 3 क्रॉस 3। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ, नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम भी 2। तो 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर रहेगा। अब आपसे पूछा जाता है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसका आपके पास ऑर्डर दिया हो, ठीक है, और आपसे पूछा जाए हाउ मेनी एलिमेंट्स आर अवेलेबल इन दिस मैट्रिक्स, तो जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा तो उतने उसमें क्या
होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे। तो देयर आर 9 एलिमेंट्स आर अवेलेबल इन दिस मैट्रिक्स। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला जो आपके पास टाइप है दैट इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है, रो मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ एक रो होगी, ओनली वन रो। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। इस तरह से, तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखूं तो इसका ऑर्डर कितना आएगा 1 क्रॉस 4। 1 क्रॉस 4 इसका ऑर्डर रहेगा। सेकंड टाइप है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में आपका सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम रहेगा, ओनली 1 कॉलम। एग्जाम्पल ले लो इसका एक। तो इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम 1। थर्ड टाइप है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपकी वो मैट्रिक्स हुई जिसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम आएंगे। तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, which means m not equal to n। एक एग्जांपल लेते हैं इसका। इस तरह से, तो अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो इसका ऑर्डर कितना आएगा 2 क्रॉस 3। 2 इसमें रो है और 3 इसमें कॉलम है। तो आप देखिए जरा, m नॉट इक्वल टू n, तो ये हमारी कौन सी हुई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैं इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, तो आपका क्या बनेगा aij, और इसका ऑर्डर लिखते हैं m क्रॉस n, वेयर m नॉट इक्वल टू n, वेयर m नॉट इक्वल टू n। ये इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन हुई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। नेक्स्ट है, हम लोग बात करेंगे फोर्थ टाइप है मैट्रिक्स में। फोर्थ टाइप रहेगा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी वो मैट्रिक्स होगी जिसमें आपकी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम आएंगे। तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, m इज इक्वल टू n। एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक। ए हमारे पास मैट्रिक्स है, तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखूं तो कितना आएगा इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तो
तो इसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। अगर मैं इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, where m is equal to n, तो ये हुई हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम आएंगे। अब बात करते हैं कि हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए जरा, ये हमारे पास एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये वाले जो एलिमेंट होंगे ये इसके क्या कहलाएंगे, दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स। 1, 4, 3 दीज आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। या फिर हम बोल सकते हैं A11, A12, A11, A22, A33 these are called diagonal elements of any square matrix। यहाँ लिख देते हैं हम लोग, ये आपके क्या कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। और जो बाकी के बच गए these are called नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है, बात करेंगे फिफ्थ टाइप पे, मैट्रिक्स के फिफ्थ टाइप पे बात करेंगे, that is diagonal matrix। डायगोनल मैट्रिक्स। अभी हमने बात की कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। अब बात करेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स को बोला जाता है। मान लीजिए आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, ये इसके क्या रहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे, और बाकी के जो एलिमेंट है वो क्या रहेंगे, आपके जीरो रहेंगे। ठीक है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स आपकी वो मैट्रिक्स हुई, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे जिसमें आपके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे दीज आर नॉन जीरो, और बाकी के क्या होंगे, आपके जीरोस होंगे। ठीक है, फिफ्थ टाइप है आपके पास, फिफ्थ टाइप रहेगा आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसमें जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, आपके इक्वल रहेंगे, सेम रहेंगे। ये मैंने एग्जांपल लिया स्केलर मैट्रिक्स का, जिसमें जो आपके डायगोनल एलिमेंट हैं वो आपके इक्वल रहेंगे, सेम रहेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। लास्ट टाइप है आपके पास सिक्स टाइप, सेकेंड लास्ट, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी वो मैट्रिक्स हुई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी वही मैट्रिक्स होती है जिसमें आपका ऑर्डर जो है क्या रहता है, m इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम रहते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जांपल रहेगा हमारे पास, जो आपके डायगोनल एलिमेंट हैं वो क्या रहेंगे, आपके 1 1 रहेंगे, और बाकी क्या जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो आपके क्या रहेंगे, जीरोस रहेंगे। ठीक है जी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपके डायगोनल एलिमेंट 1 1 रहेंगे, बाकी के एलिमेंट आपके जीरो रहेंगे। लास्ट टाइप है हमारा
दैट इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या फिर आपका रहेगा नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल जिसमें आपके सारे एलिमेंट क्या होंगे, आपके जीरो रहेंगे। ठीक है जी। नल मैट्रिक्स आपकी वो मैट्रिक्स होंगी जिसमें आपके पास सारे जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं वो सब क्या होंगे, आपके जीरो रहेंगे। ठीक है जी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।